अगर पाइल्स की समस्या से काफ़ी लंबे समय से आप परेशान हैं और उसको परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं, जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, स्थायी इलाज चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ दवाओं के बारे में आपको पूर्ण जानकारी दी हुई, जिसकी मदद से घर बैठे ही बड़ी आसानी से आप अपनी पाइल्स की समस्या को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं, पाइल्स की समस्या को हमेशा के लिए जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है, पूरा डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को इतना ध्यान से देखिएगा, अगर आप कहीं भी इधर उधर का सोच रहे हैं तो उसके लिए शांत हो जाइए, क्योंकि ये आपका परमानेंट सोल्यूशन होने वाला है। इसके अलावा फिर आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर कंफर्म करना चाहूँगा, वो ये है कि बहुत सारे लोग मतलब एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं जनरली, तो वो सजेस्ट करते हैं कि ऑपरेशन करा लीजिए, आपकी पाइल्स की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल रहता है, जितने भी पेशेंट मेरे पास जनरली क्लिनिक के ऊपर आते हैं, तो ये कॉमन सवाल है लोगों का। तो यहाँ पे मैं आपको एक मिथ ब्रस्ट करना चाहूँगा, वो ये है कि ऑपरेशन इसका एकमात्र इलाज नहीं है। दवाओं की मदद से बड़ी आसानी से ये रिकवर हो जाता है। और ऑपरेशन का सबसे बड़ा काला सच ये है कि जब आप ऑपरेशन करा लेते हैं तो आपकी समस्याएं दोबारा भी हो जाती हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए हैं जिन्होंने ऑपरेशन कराने के बाद फिर से उनकी जो समस्या है जैसे कि तैसे बन गई है या उससे बदतर भी हो गई है। बहुत सारे लोगों की सिचुएशन क्या है, जैसे पाइल्स की समस्या से इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन उनको बाद में फिस्टुला यानी कि भगंदर का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इतना मतलब ऑपरेशन कराने का कोई औचित्य ही नहीं बन रहा है। कितना भी बुरी कंडीशन में अगर आप हैं, तो अगर मेरी बनाई हुई दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ही डिटेल में मैं आपको इन दवाओं के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको अन्य वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो कि बेहद ज़्यादा ज़रूरी है समझना। अगर आप पाइल्स की समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न, कारण समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। देखिए, पाइल्स होने के मुख्य कारण जो होते हैं वो जनरली 2-3 ही होते हैं। नंबर 1 तो ये है कि अगर आप पाइल्स की समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो आपकी दिनचर्या बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही होगी, जिसकी वजह से आपकी लैट्रिन के रास्तों पे जो नसें हैं वो फूलने लगी हैं, उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से। ठीक है, या तो आपको बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत यानी कि पेट न साफ़ होने की दिक्कत रही होगी, या तो आप बहुत ज़्यादा तेल मसाला या ये अन्य चीज़ें जो फास्ट फूड है, बाहर की तली भुनी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें रेगुलर बेसिस पे अगर आप खा रहे होते हैं तो भी क्या है कि आपका लैट्रिन जाम होने लगता है, कड़ी होने लगती है, जिसकी वजह से आपके लैट्रिन के रास्ते पे असर पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके पाइल्स होने के पीछे का एक्चुअल कारण क्या है, उसको मेंटेन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये एक ही तरीका है, जब आप डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करते हैं तो वो आपकी केस हिस्ट्री लेता है। केस हिस्ट्री लेने के बाद आपकी पूरी कंडीशन को एनालाइज किया जाता है, देन उसके बाद आप मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो वो बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। जनरली किसी भी वजह से अगर लैट्रिन के रास्ते के जो नसें हैं उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो आपको पाइल्स की समस्या हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, यानी कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो लगभग उनका काफ़ी लगभग 15-16 किलो वजन बढ़ जाता है। तो उनकी जो कोर मसल्स होती हैं, लैट्रिन के रास्ते की जो नसें होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ अक्सर आप महिलाओं को जितनी प्रेगनेंसी रहती है और नॉर्मल डिलीवरी होती है, यहाँ तक कि सिजेरियन डिलीवरी भी होती है, तो उनको पाइल्स की समस्या अक्सर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसका भी ट्रीटमेंट बड़ी आसान तरीके से किया जा सकता है, कोई विशेष टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जब वेट लिफ्टिंग करते हैं, यानी वेट लिफ्टिंग जैसे कुछ लोग तो जिम में ज्वाइन करते हैं, वो बात की बात हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोग क्या है, ऐसा कोई काम कर रहे थे जिसमें वजन उठाने का काम होता है। ठीक है, अगर आप लंबे समय तक वजन उठा रहे हैं और लगातार आपकी जो लैट्रिन के रास्ते की नसें हैं उस पर दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो आपको पाइल्स होना ही है, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो अगर आपको लूज मोशन लगा रहे हैं, आईबीएस की समस्या लगातार बनी हुई है, मतलब कोई भी ऐसी बीमारी आपके शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है जिसमें लैट्रिन के रास्ते की जो नसें हैं उसके ऊपर दबाव या प्रेशर बन रहा है, तो आपको पाइल्स बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वो ये है कि 3 चीज़ें ज़्यादातर लैट्रिन के रास्ते के ऊपर देखने को मिलती हैं। एक होता है मतलब पाइल्स, दूसरा होता है फिशर, तीसरा होता है फिस्टुला, और तीनों का इलाज बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, बस आपको सही तरीके से सही मेडिसिन सही मात्रा में लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, देखिए अगर आपको देखो जनरली देखिए पाइल्स 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है इंटरनल पाइल्स, दूसरा होता है एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल और एक्सटर्नल में मतलब ये होता है कि जैसे जो मस्से बनते हैं, जब लैट्रिन के रास्ते में मस्से बन जाते हैं, अगर वो मस्से अंदर के लैट्रिन के रास्ते के अंदर रहते हैं तो उसको हम इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। अगर वो बाहर लटक जाते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। और एक तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का, वो ये है कि
अगर आपको खून गिर रहा है, खून यानी कि लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग पाइल्स यानी कि खूनी बवासीर। दूसरी रहती है ब्लाइंड पाइल्स, जिसका मतलब खून नहीं गिरता है, बादी बवासीर अक्सर जनरल भाषा में इसको हम बोलते हैं। तो ये दो प्रकार की पाइल्स जनरली आपको देखने को मिलती है और दोनों दवाओं की मदद से आसानी से ठीक हो जाती है। कोई आपको ऑपरेशन, कोई आपको ये सब किसी भी चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। प्रॉपर तरीके से जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है अगर वो लेते हैं, बड़ी आसानी से आप पाइल्स की समस्या को हमेशा के लिए जड़ में बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। कहीं आपको एक्स्ट्रा जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि विशेष रूप से ध्यान देना है। नंबर 1 तो रीजन आइडेंटिफाई करना है। रीजन का मतलब कारण, किस वजह से आपको पाइल्स हो रही है, उसको कारण को तुरंत मेंटेन करना बेहद जरूरी रहता है। ये प्रॉपर जब केस हिस्ट्री डॉक्टर लेते हैं तो आइडेंटिफाई हो जाता है और बड़ी आसानी से इसको हम रिकवर कर सकते हैं। दूसरी, अगर आपका दिनचर्या बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो उसको सुधारने का प्रयास करिए। सुधारने का प्रयास ज़रूर कीजिए। तेल मसाला ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो उसको आज से बंद करिए या तो कम करना स्टार्ट करिए, नहीं तो कभी भी आपकी पाइल्स की समस्या खत्म होने वाली नहीं है। ये मेरी बात आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। आपको लाइफ स्टाइल सुधारना बेहद ज़रूरी है। तीसरा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको शुरुआती स्टेज का पाइल्स है तो दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं आपको तरीका देने वाला हूँ इसकी मदद से। देखिए, अगर आपको शुरुआती स्टेज पे है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बड़ा सा पतीला लेना है या ऐसा कोई चीज़ लेना है जिसमें आप आसानी से बैठकर सेकाई कर सकें। और सेकाई करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, फिटकरी लेके आना है, पानी के अंदर गर्म करना है, उसमें बैठ के सेकाई करना है। एक क्रीम आती है कैलेंडुला नाम से, जो कि होम्योपैथिक स्टोर पे कहीं पे जाओगे ईजिली मिल जाएगी। उसको आपको एप्लीकेशन के रूप में, जैसे आप सेकाई कर लेते हैं उसके बाद एप्लीकेशन के रूप में उसको अप्लाई कर सकते हैं, कैलेंडुला क्रीम, ठीक है। ये सिंपल, अगर बेसिक आपको पाइल्स की समस्या, स्टार्टिंग पाइल्स की समस्या है तो इसी से रिकवर हो जाती है, अन्य किसी दवाओं की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। अब सबसे लास्ट पॉइंट, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड, देखिए, अगर इसको अस्थायी रूप से परमानेंटली हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आप मेरी बनाई हुई दवा का इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए, जिसका मैंने नाम रखा है फार्मूला 99, यानी कि डॉक्टर चंदन का बनाया हुआ फार्मूला 99। अगर आप इस्तेमाल करते हैं पाइल्स के केस में तो बड़ी आसानी से आप इसकी रिकवरी कर सकते हैं। देखिए, इसमें दो या तीन दवाएं रहती हैं जनरली। ये जब आप हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं, व्हाट्सएप पे आप कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। उसका जनरली फ़ीस 200 रुपये रहता है। ये वन टाइम 6 मंथ के लिए रहता है, ठीक है। अगर आप 200 रुपये जमा कर देते हैं तो 6 महीने तक आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका वन टाइम फ़ीस रहता है, उसके बाद जनरली जब आगे कंटिन्यू करते हैं तो उस हिसाब से रहता है। और आपकी पूरी केस हिस्ट्री ले जाती है। कुल मिला के बात यह है कि जब तक आपकी पूरी केस हिस्ट्री मुझको नहीं मिलेगी आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। अगर आपकी कैसी भी पाइल्स की समस्या हो, चाहे आपको खून आ रहा हो, चाहे बादी समस्या हो, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही, जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, लैट्रिन बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है, बर्निंग वहाँ पे यानी कि जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, इन समस्याओं में आपको चलने फिरने, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। किसी भी सिचुएशन हो, पाइल्स की पुरानी से पुरानी समस्या हो, तो एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिए। आपको पूरा प्रॉपर तरीके से सटीक ट्रीटमेंट मैं आपको दूंगा और आप मेरी ट्रीटमेंट की मदद से बड़ी आसानी से घर बैठे ही अपना इलाज कर सकते हैं। पाइल्स को हमेशा के लिए अलविदा कहना है तो डॉक्टर चंदन का बनाया हुआ फार्मूला 99 आपको ज़रूर लेना चाहिए। धन्यवाद।